नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कौमी सोच। मैं हूं नादिर पीरजादा। पाकिस्तान के अंदर तमाम देखने वाले नाजरीन में बड़ों को अदब से, छोटों को एहतराम से, हम उम्र को प्यार से नादिर पीरजादा के साथ अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आप जैसे देख रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर हमारे पाकिस्तान के साथ साथ जो हमारे छोटे छोटे ममालिक के सब के अंदर ये कोरोना वायरस एक मूजी वबा जिसने पूरी मुल्क पूरी दुनिया को अपने लपेटे के अंदर घेरा हुआ है, जिसकी वजह से पूरे मुल्क पूरी दुनिया के अंदर लॉकडाउन किया हुआ है। लॉकडाउन की वजह से जो गरीब तबके के अवाम, जो रोज़मर्रा के तबके के रोज़ कमा के खाने वाले अवाम, वो बहुत ही परेशान है, जिसकी वजह से मुल्क के अंदर एक बहुत सी शिद्दत पाई जाती है। एक तो लॉकडाउन की वजह से गुर्बत और बेरोज़गारी में इजाफा हो रहा है, और ऊपर से मूजी मर्ज के अंदर भी दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। जैसे कि अभी पूरी दुनिया के अंदर कमो पेश 20 से 25 लाख लोग अभी इस मर्ज में मुब्तला हो चुके हैं, और उसके अलावा कम से कम 1 से 2 लाख लोग इस मूजिल मर्ज के अंदर मर चुके हैं। तो इस मर्ज का आखिर होगा क्या, ये कैसे मर्ज ख़त्म होगा, और उसके अलावा जो लॉकडाउन के अंदर लोग परेशान हैं उसको आखिर किस तरीके से हुकूमत उनके दरों पर राशन पहुंचाएंगी। हमारे प्रोग्राम के अंदर मोअज़्ज़िज़ मेहमान गिरामी हमारे साथ मौजूद है, जिसमें मोअज़्ज़िज़ शख्सियात हक परस्त काउंसलर जनरल सिकंदर चानियो साहब UC 55 वार्ड नंबर 3, और उसके साथ मौजूद हैं इलियास साजिद जनरल काउंसलर जमीयत उलमा UC 55 वार्ड नंबर 1, और उसके साथ मौजूद हैं मोअज़्ज़िज़ शख्सियात जनाब नोमान चांटियो डिप्टी जनरल सेक्रेटरी UC 55 पीपल्स पार्टी, और उसके साथ ही मौजूद हैं जनाब अरबाब अली सोलंकी साहब पीपल्स पार्टी लेबर काउंसलर UC 55। सबसे पहले हम आते हैं जनाब नोमान चांटियो की साहब की तरफ। जी नोमान चांटियो साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि गुज़श्ता कुछ दिनों से, चंद रोज़ से ये कोरोना का मसला चल रहा है, जो इस हवाले से हम बात करेंगे, सवाल से डिस्कस करेंगे। जो आपका मौक़िफ़ था, जो प्रोग्राम आज का रखा गया है, तो ये UC 55 GR कॉलोनी PS 65 से हम बात कर रहे हैं। हमारे पास इस टाइम जो आबादी है उसमें 80% जो लोग हैं वो डेली विजिट पे कमाने वाले हैं, जो डेली बेस पे कोई मजदूरी करता है, कोई ठेला चलाता है या रिक्शा चलाता है, जो इस टाइम सब मुतासिर हैं। एक कुदरत का भी हिसाब है, जिस हिसाब के कानून के हिसाब से हम चलेंगे कि किसी को कम किसी को ज़्यादा, लेकिन यहाँ पर GR कॉलोनी में कम और ज़्यादा का मामला नहीं है। सिर्फ अब्दुल्ला शेख अपनी अपनी देख पे काम चल रहा है। हमारे यहाँ के नाइल चेयरमैन है जनाब महबूब जज साहब, जो कि सिर्फ और सिर्फ शुरू से लेकर आज तक करप्शन करते हुए हैं। हर मंथ UC 55 के 5 लाख रुपए फंड आते हैं, जिसमें से आज तक किसी टके का काम नहीं हुआ है। मैं ज़िम्मेदार की हैसियत से उन्हें बार बार रिक्वेस्ट करता रहा हूँ 4 साल लगातार कि भाईजान हमारी गलियों की हालत बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है, लिहाजा खुदा के वास्ते हमारे कुछ मसले हल किए जाएँ। सबसे पहला उस इंसान का एटीट्यूड कि वो फ़ोन किसी की नहीं उठाता, मिलता नहीं है, और जब मिलता है तो झूठे कसम और झूठे वादे देता है कि मैं आपके सब मसले हल करूँगा, लेकिन आज तक कोई मसला हल नहीं हुआ। वो बातें रही साइड पे। जो मेन मसला चल रहा है कोरोना का, जिसमें लोग मुतासिर हुए हैं, हम उन लोगों के हिसाब से बात करेंगे कि अभी तक हमारी कॉलोनी के अंदर चंद लोगों को ये राशन मिला है, 2 किस्तों में ये सामान आया। उससे पहले सैनिटाइज़र, हैंड वाश, मास्क के लिए पैसे आए थे, 1 लाख का फंड मंजूर हुआ था। उसमें से किसी मोहल्ले के इंसान को ना कोई सैनिटाइज़र मिला है, ना कोई साबुन मिला है, ना कोई मास्क मिला है। जब मिले तो सिर्फ आसरे मिले और टोपी मिली। कता कलामी की माफ़ी चाहूँगा नोमान साहब, जैसे आप कह रहे हैं कि चेयरमैन साहब जो है वो करप्शन कर रहे हैं, तो हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लेबर काउंसलर जनाब अरबाब सोलंकी साहब, तो हम उनकी तरफ पूछेंगे। अरबाब सोलंकी साहब, आप क्या कहेंगे, क्या वाकई में करप्शन हुई है? अस्सलाम वालेकुम। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेबर काउंसलर अरबाब सोलंकी। ये बात ये है कि हमारे चेयरमैन साहब जो हैं UC पे हमारे में आते हैं 5 लाख रुपए, तो हर गली के हमने बहुत रिक्वेस्ट की कि हमारी गली का ये काम है, ये मसले हाल है, कोई मसले हाल उसमें मसले कोई हल नहीं कर रहे। तो हमारी किसी भी बात को अपने बात नहीं उठा रहे, किसी भी बात कोई भी बात हम करते हैं तो अभी भी राशन आया, अभी गरीबों के मुतासरों का राशन है, वो भी गाड़ियाँ आई है तो अपने घर में उतरवाई है उसने।
तो हमारे काउंसलरों से हमें कोई ताउन इन्होंने नहीं किया हुआ है। मैं प्रोग्राम के अंदर वेलकम कहूँगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जनरल कौंसलर जनाब जाहिद जमाली, वार्ड 4 के कौंसलर हैं। प्रोग्राम में उनको खुशामदीद कहूँगा और उन्हीं से मैं बात को आगे बढ़ाता हुआ चलूँगा। जाहिद साहब, जैसे अभी हमारे नुमाइंद चांडियो साहब ने, वो भी पीपल्स पार्टी से वाबस्ता हैं, और उसके अलावा अरबाब सोलंकी साहब, वो भी पीपल्स पार्टी से वाबस्ता हैं। जब आपके अपने ही लोग अपने चेयरमैन के खिलाफ बातें कर रहे हैं कि गरीब आवाम को उसने कुछ नहीं दिया, तो आखिर ये जो मंथली बेसिक पे चेयरमैन साहब को 5 लाख का फंड मिलता है, ये कहाँ जाता है? और उसके अलावा अभी जो सैनिटाइज़र और साबुन के जो 1 लाख रुपये आया, ये कहाँ जा रहे हैं? आखिर ये आपका जब चेयरमैन आप ही के साथ वाबस्ता नहीं है, तो आखिर ये पैसे जा कह रहे हैं? जाहिद जमाल साहब। सर, ये पहले तो अस्सलाम वालेकुम सबको मेरी तरफ से। तो ये पैसे आज तक हमें समझ में नहीं आए, कहीं पर लगे भी नहीं है। ये चेयरमैन खुद ही इस्तेमाल कर रहा है और लगता है कि उसके घर में ही खर्च हो रहे हैं, लेकिन उसका खर्चा है। लेकिन इधर इस यूसी में किसी वार्ड में कोई ऐसा अमली काम ही नहीं हुआ है। ना गटर के ढकने हो गए या गलियों की सफाई हो गई। आप खुद ही देख लो, किसी भी गली में जाओ तो कचरा आपको ज़रूर नज़र आएगा। यहाँ के जो लोग हैं इंतहाई बहुत परेशान हैं। लेकिन अभी जो मामला ये वायरस के चले लॉकडाउन की वजह से बहुत लोग गरीब लोग जो तकरीबन हमारे इस वार्ड में तकरीबन इस यूसी पूरी में के जो तबका रहता है लेबर तबका रहता है, इसलिए लेबर तबका रहता है और सारे मुस्तहिक हैं, सही है। और इसके अलावा पहले वाला बजट सब खा गए। लेकिन अभी जो राशन आया है, तकरीबन पहली मरतबा जो राशन आया 70 कट्टे आए, तो उस टाइम तो उसने तस्लीम किए, सही, चारों कौंसलरों को 10-10 कट्टे दिए, सही है। उसके बाद जो है नहीं, ये जो लेबर कौंसलर रिजर्व सीटों में थे उनको 5-5, लेकिन अभी जो आए वो सिर्फ इसने अपनी बिरादरी में दे दिए। इसने मतलब अपनी बिरादरी में नहीं, तो अभी आप क्या समझ रहे हैं, इतने दिनों के अंदर कभी आपकी यूसी का कोई इजलास मुंतखब हुआ? शुरू में जो तकरीबन 1 से 2 इजलास हुए इन 4 सालों के अंदर, अभी 5वां साल चल रहा है, लेकिन उसके बाद जो कोई इजलास भी नहीं 5 हुआ है। सालों में तकरीबन कितने इजलास हुए? मतलब 2 5 साल के अंदर सिर्फ 2 इजलास? 2 इजलास 5 सालों के अंदर 2 इजलास हुए। बाकी लास्ट 2 इजलास इजलास जो हुआ था वो कब हुआ? वो भी जो तकरीबन 1 साल 2 साल पहले, 2 साल पहले शुरू वाले साल में इजलास हुए पहले, सही है। उसके बाद एक साल और गुजरा, एक इजलास हुआ। उसके बाद 3 सालों में तो कोई इजलास ही नहीं हुआ है। इजलास सिर्फ रोडों पे वो कर लेता था बस। अब हम आते हैं, हमारे साथ मौजूद शख्सियत मौजूद हैं, जनाब हक परस्त कौंसलर सिकंदर चांडियो साहब। जी चांडियो साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इस मौजूद के ऊपर? सिकंदर साहब, सबसे पहले तो मेरा आपके साथ ये सवाल है कि जो सैनिटाइज़र और साबुन यूसी को 1 लाख रुपए का फंड मिला, वो कहाँ पर यूज़ हुआ? वो तो मुझे अभी बैठे हुए इस प्रोग्राम के अंदर तो नोमी चांडियो भाई की तरफ से कहना मुझे पता पड़ा है कि सैनिटाइज़र की मद में 1 लाख रुपए आए यूसी के अंदर। मैं एज जनरल काउंसलर हूँ, मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं है। ये पता पड़ा सैनिटाइज़र आए किसी दोस्त तो मतलब आपको क्या इन्फॉर्म भी नहीं किया है कि इस हवाले से? जैसे जाहिद जमाली भाई बता रहे हैं कि मुझे ना 5 सालों के अंदर 2 दफ़ा इजलास हुए ना यूसी का, यानी कि शुरू का जो साल है उसमें इजलास हुआ है यूसी का, फिर दूसरे साल में इजलास हुआ है यूसी। तो आप लोगों ने कभी चेयरमैन साहब को बोला कि बॉडी का इजलास बुलाया जाए अवामी मसाइल के ऊपर? अभी मैं समझता हूँ तकरीबन 18 मार्च से लॉकडाउन हुआ है मुल्क के अंदर, तो आपने अपने GR कॉलोनी के हवाले से कोई यूसी सतह पर कोई काउंसलर का कोई चेयरमैन का इजलास मुंतखब किया? इजलास वो तो मिलने के लिए तैयार नहीं है, किसी अपनी यूसी की आवाम से मिलने के लिए तैयार नहीं है। वो तो बादशाह आदमी है, इस यूसी का बादशाह है। तो मतलब क्या यूसी 55 की आवाम को लावारिस कर दिया गया है? इसके बारे में कोई सोचने वाला नहीं? बस सोचने वाले तो जो जनरल काउंसलर हैं वो लोकल सतह पे कहना मुझे ना आवाम से मिल रहे हैं और वही उसको फेस कर रहे हैं आवाम को। बाकी चेयरमैन की तरफ से तो 0
पर्सन है वो मिलने के लिए तैयार नहीं किसी से भी। तो आप हमारे साथ मौजूद हैं जनाब इलियास साजिद साहब, आपकी तरफ मैं आऊँगा, आपसे ये पूछूंगा कि क्या इलियास साहब आपको पता है ये जो 1 लाख रुपया सैनिटाइज़र और साबुन का जो आया ये कहाँ पर यूज़ हुआ, क्या गरीब आवाम को मिला या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ OB न्यूज़ का कि इनकी तवज्जो से मेरी आवाज़ पूरी जी और कॉलोनी के आवाम तक पहुँच रही है। इसके अलावा जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है उन सब साथियों से दोस्तों से गुजारिश करता हूँ कि जो आपने जो सवाल किया कि 1 लाख रुपया सैनिटाइज़र के बारे में आया है या नहीं, तो 1 लाख रुपया यूसी फंड के अंदर सैनिटाइज़र के मद में आया था, लेकिन हमारे चेयरमैन साहब ने ना ही कोई सैनिटाइज़र तकसीम किया है, ना ही कोई मास्क तकसीम किया है, जबकि मौजूदा हालात जो है ये पूरी दुनिया पर एक वबाई अमराज है और हर आदमी अपने अंदर परेशान है। होना तो ये चाहिए था कि पूरी दुनिया के अंदर ये कानून है, दीगर दुनिया के अंदर तो ये तरीकाकार है कि वहाँ पर मदद के लिए लोग खुफियतन रोडों पर राशन रख देते हैं, इसी तरह ज़रूरियात के सामान रख देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर सूरत हाल दीगर है कि ऊपर से फंड आता है यूसी में, वो हमारे चेयरमैन साहब के ज़ाती इस्तेमाल में आ जाते हैं और किसी के इल्म में भी ये बात नहीं आती कि वो फंड कहाँ चला गया है। इलियास साहब मैं कता कलामी की माफ़ी चाहूँगा, मुझे ब्रेक के लिए कहा जाता है, तो मिलते हैं इंशाल्लाह छोटे से ब्रेक के बाद।